क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स स्टूडेंट। आज अपन एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। वो न्यूमेरिकल स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पे क्या होगा, बेस्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्या किया था, एक न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। आज अपन वापस वही काम दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इन न्यूमेरिकल से आइडिया होगा कि जो ऑप्टिक्स में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो कौन से टॉपिक से बनते हैं। मेरा मेनली पर्पज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने का है, वो मेन पर्पज ये है स्टूडेंट कि आपको वो टॉपिक पता चले जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, वरना क्या होता है स्टूडेंट कि अपन कई बार उन टॉपिक के न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं जो कभी पूछे नहीं गए। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता, आपको पढ़ाई में इंक्रीमेंट मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन देखें तो इसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे एक आइडिया नहीं रह पाता क्लियरली कि कहाँ से न्यूमेरिकल क्या होंगे, टॉपिक से पूछे जाएंगे और किस लेवल के। जैसे मैं आपको लास्ट न्यूमेरिकल को थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ये रियलाइज होगा कि जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, बट उनमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रहना चाहिए कि भाई लास्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो उसमें थीटा एंगल ना देकर किस में दे दिया था, सेकंड में दे दिया था। अब सेकंड को मिनट घंटे में कन्वर्ट करके और फिर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके हम किस में लेके आए थे, रेडियन में लेके आए थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखनी होती है। कई बार क्या होता है कि आपको फॉर्मूला पता है, जैसे मान लीजिए 2d cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अभी आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि उससे सॉल्व भी हो जाएगा, बट आपको वहां पे 2d मिलीमीटर में दे दिया, माइक्रोमीटर में दे दिया, तो वहां पे क्या हो जाती है, फिर थोड़ी सी यदि आपने उसको नहीं लगाया तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि एक डर पैदा हो जाता है। तो वो ना हो, उसके लिए अपन को बस इतना सा करना होता है कि जो एटलीस्ट कम से कम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको एटलीस्ट एक बार तो जरूर लगाइए अपने हाथ से, ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो मैं बोल दूँ न्यूमेरिकल की एक सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का अपन बोल रहे थे आज क्या है, दूसरा पार्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, आइए अपन वापस स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल लिखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसमें पूछा गया माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग। देखिए ये न्यूमेरिकल है, माइकलसन व्यतिकरण। अब देखिए आपको मैंने एक नाम लिखा हुआ माइकलसन व्यतिकरण माप, तो आपको आधा क्लियर तो यहीं पे हो गया कि जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वो किसमें पूछा गया है, माइकलसन व्यतिकरण मापी। ठीक है, तो माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग ठीक है, माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग में यदि दर्पण 0.0059 मिलीमीटर की दूरी से खिसकाया जाता है, मिलीमीटर की दूरी से खिसकाया जाता है, अर्थात उसको थोड़ा सा अपनी जगह से हटा दिया जाता है ना, खिसकाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो केंद्र में 20 फ्रिंजें क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो केंद्र में 20 फ्रिंजें क्या होती है, लुप्त हो जाती है। तो केंद्र में 20 फ्रिंजें लुप्त हो जाती है। उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग लंबाई। अब बताओ, तरंग दैर्ध्य न बोल के क्या बोल दिया, तरंग लंबाई। देखिए मैं इसको क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं, फिर अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 20 फ्रिंजें लुप्त हो जाती है, तो उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य न बोल के क्या बोल दिया, तरंग लंबाई। अब तरंग लंबाई क्या होती है स्टूडेंट, वेवलेंथ ही तो होती है ना। ठीक है, ले लो। तो उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग लंबाई ज्ञात कर। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दो चीजें नहीं सीखने को मिली। पहली चीज तो क्या है
कि जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है उनसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए वेवलेंथ ना बोल के क्या बोल दिया, तरंग लंबाई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब आप फर्स्ट टाइम देखते एग्जाम में, उस टाइम ऐसा थोड़ा डर रहता है कि जिस वजह से अपन तुरंत माइंड में हमारे क्लिक नहीं हो पाता, तो इसलिए अपन पहले ही सोल्व करके रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो देखिए जो न्यूमेरिकल है उसमें पूछा गया वेवलेंथ, और अपन जानते हैं माइकलसन व्यतिकरण मापी के लिए लेमडा का फॉर्मूला होता है 2x ओवर स्टूडेंट होता है कैपिटल N, 2x अपॉन कैपिटल N, जहां पे x क्या है, x है दूरी, किसका गई दूरी मानी, ठीक है, और कैपिटल N है जो लुक हुई फ्रिंजों की संख्या, फ्रिंजों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अपन को पूछा गया, अपन को सीधे एक फॉर्मूले से क्या पूछ लिया, न्यूमेरिकल पूछ लिया स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना था, x और n का क्या रखना था, मान रखना था, और आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाता, सोल्व हो जाता। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से अपन जो वैल्यू निकालेंगे लेमडा की, वो कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई x। अब देखिए x भी किसमें दिया है स्टूडेंट, ये दिया है 0.0059, ठीक है स्टूडेंट। अब मिलीमीटर, तो आप मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -3 से क्या करोगे, गुणा करोगे, पहली बात। फिर मैं स्टूडेंट 1 2 3 मान लीजिए कि 3 संख्या बाद में क्या लगाना चाह रहा हूँ, पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट हटाऊंगा और ये पॉइंट किस पे आएगा, ये 1000 से क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब ये 1000 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 5.9 इंटू 10⁶ मीटर। बस ये जो कन्वर्ट करना है ना स्टूडेंट, ये जरूरी होता है। अब एग्जाम में बस उस टाइम प्रेशर रहता है तो ये चीज आ नहीं पाती दिमाग में, है ना। तो यदि आपने पहले सॉल्व कर रखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू निकल गई x की, और क्या चाहिए n की, कैपिटल N की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, कितनी 20, तो ये वैल्यू रखते हैं अपन, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो जो आंसर आएगा लेमडा के लिए वो कितना आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 5.9 इंटू 10⁻⁻7। अब यदि अपन इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहें तो इसको अपन लिख सकते हैं लगभग 5990, तो इसमें आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 10 की घात -10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ये सिंपल सा है स्टूडेंट, 5.9 पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 10, ठीक है। अब स्टूडेंट 100 से ऊपर और 100 से क्या कर दीजिए नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये तो कितना बन गया 5900। अब ये जो 3 जीरो है वो किस में जुड़ेंगे स्टूडेंट, इसमें, तो 10 टू की पावर कितना आ जाएगा -10, 10 टू की पावर -10 क्या होता है स्टूडेंट, एंगस्ट्रॉम। तो समझ में आया कैसे कन्वर्ट हुआ। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा गया था स्टूडेंट। मेरा न्यूमेरिकल जो करवाने का उद्देश्य बस एक यही है कि आपको एक तो कन्वर्ट करना स्पीडली आना चाहिए, और जो न्यूमेरिकल पूछा है, ठीक है, उसका सेंस लगना कि यहाँ से पूछा गया, रिपीट होते रहते हैं स्टूडेंट, कोई अलग से कोई नया न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। और पूछ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं यदि आपने न्यूमेरिकल लगा रखे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे सिंपल ट्रिक ये जो दे रहा है डाटा दे रहा हूँ। सबसे पहला डाटा क्या था, माइकलसन व्यतिकरण मापी, तो जो फॉर्मूला मिलेगा वो उसी से मिलेगा, कहीं और से तो आएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, दूरी से किसका आया जाता है, तो मिलीमीटर है, वो आपको इसमें देखना पड़ेगा कैसे मीटर में कन्वर्ट होता है। फ्रिंजों की संख्या आपको दे रखी है, तो ऐसा फॉर्मूला देखो जो किसी डाटा से क्या करता हो, रिलेट करता हो। तो देखो इसमें ये दो डाटा से जो रिलेट करने वाला फॉर्मूला लेमडा, तो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट पेपर में आप परेशान ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए अपन ये न्यूमेरिकल के वीडियो बना रहे हैं। तो 2 से 3 वीडियो और बनाएंगे ताकि आपका न्यूमेरिकल में जो हाथ है वो खुल जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।